है। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो जैसे आपने एक प्लेन लिया हुआ है, जैसे ये कागज़ है, ठीक है। अब इस कागज़ पर जब आप इस तरीके से एक ये वाली शेप ड्रॉ करते हैं तो ये शेप क्या कहलाती है? ये कहलाता है कि ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल का क्या होता है? एक सेंटर होता है। तो बिल्कुल बीच में, एकदम बीचों बीच इसमें क्या होता है? एक सेंटर होता है। तो ये जो O है ये है इसका एक सेंटर। अब ये जो सर्कल की ये जो पूरी जिसकी हम बात कर रहे हैं आउटर लेयर, इस आउटर लेयर से सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये लाइन क्या कहलाती है? रेडियस। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ये हो गई रेडियस। जनरली स्मॉल r कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे पास कहीं पर दो रेडियस दी गई हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, तो हम r1 r2 भी मान लेते हैं, या फिर स्मॉल r और कैपिटल R इस तरीके से भी ले लेते हैं। अब डायमीटर की अगर हम बात करें तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल की ये जो आउटर लाइन है इसे टच करे और सेंटर से होकर के जाए तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। मतलब अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल की आउटर लाइन या सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पर टच करे और सर्कल के सेंटर से होकर के जाए, उसे हम कहते हैं डायमीटर। इसे हम जनरली d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये जो पूरा बाहर वाली ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं, ये जो पूरी आउटर लाइन है ये कहलाती है सर्कल की सर्कमफेरेंस, मतलब पूरी आउटर लाइन। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, और ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाई की तो इसकी वैल्यू या तो आप लिखेंगे 22/7 या फिर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 3.14। ठीक है। अब हम आते हैं एरिया पर। अगर आपके पास ये एक सर्कल है और कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड आउट करिए, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू पाई इंटू r²। जो रेडियस है उसका कर देते हैं हम स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास रेडियस नहीं है, आपको डायरेक्टली डायमीटर गिवन है, तो आप क्या करेंगे? एक फॉर्मूला और याद रखेंगे कि ये जो डायमीटर है ये जस्ट डबल होता है रेडियस से। तो अब अगर आप फॉर्मूले के टर्म्स में बात करें तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रेडियस है ये क्या होती है? जस्ट हाफ होती है डायमीटर के। तो आप इसे लिख सकते हैं पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। दैट मीन्स पाई अपॉन 4 इंटू d²। आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक टर्म है जो हमें सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक टॉपिक है एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब अगर हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर सेम हैं, तो उन दोनों सर्कल्स ने जो एरिया कैप्चर किया हुआ है, जो एरिया एनक्लोज्ड है, उनके बीच वाला एरिया, वो हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ये वाला, ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है, इसी सेंटर से एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया है इस तरीके से। इस सर्कल का सेंटर भी क्या है? यही है, सेम सेंटर है दोनों सर्कल का। तो अगर इसे मैं कहूँ, ये है हमारे पास सर्कल नंबर 1 और ये है हमारे पास सर्कल नंबर 2, लेकिन दोनों के ही सेंटर क्या है? O। तो अब इन सर्कल्स का मतलब जो फर्स्ट सर्कल है और जो सेकंड सर्कल है, दोनों ने कुछ एरिया कवर किया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए ये वाला एरिया कितना होगा? ठीक है। अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट सर्कल है वो कितना एरिया कवर करेगा? तो उसके लिए इसकी जो रेडियस है, क्योंकि सर्कल छोटा है तो इसकी रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल r। अब दूसरे बड़े सर्कल की बात करें तो सर्कल बड़ा है तो इसकी रेडियस को मैंने मान लिया r। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये वाला जो एरिया है जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, इसका अगर मैं एरिया पूछूँ तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये देखिए, इसका एरिया क्या है? देखिए, जो बड़े वाले सर्कल का एरिया है वो,
उसमें से अगर मैं छोटा वाला सर्कल निकाल दूं तो मुझे ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे एरिया किसकी, सर्कल 2 की, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूँ एरिया किसका, छोटे वाले सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब जो एरिया मुझे चाहिए, जो रिजल्टेंट एरिया है, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, उसे मान लिया मैंने ए, और ये हो जाएगा एरिया 2 माइनस एरिया 1। तो जो मुझे रिजल्टेंट एरिया चाहिए वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और थोड़ा सा इसे ओपन करके लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे जाते हैं कि अगर इस तरीके से एक मतलब पार्क है, जैसे मतलब ये जो बीच वाला एरिया है, ये एरिया मैंने कि जो छोटा सर्कल है ये एक पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पार्क के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जिस पर वॉक करते हैं, तो उसकी जो चौड़ाई है वो कुछ इस तरीके से है। फिर एरिया फाइंड आउट करिए कि वो जो पाथ है उसका एरिया कितना होगा। तो ऐसे बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फाइंड सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को यहाँ पर मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगी, इसीलिए ब्रैकेट में जो टर्म मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, बार बार हम सर्कमफेरेंस इतना बड़ा टर्म नहीं लिखेंगे। तो सर्कमफेरेंस दैट मीन्स सी, एरिया ए, ठीक है, और यहाँ पर जो सर्कल की रेडियस है उसे स्मॉल आर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड सर्कमफेरेंस सी एंड एरिया ए ऑफ अ सर्कल, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो अब हमें पता है क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, स्मॉल आर, रेडियस गिवन है दैट मीन्स 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी, ये हमें फाइंड आउट करना है, और एरिया ए ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फॉर्मूला पता है कि सी के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है 2 पाई आर। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू कितनी है 4.2। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.6 टाइम। तो ये जो C है सर्कमफेरेंस, ये हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू की बात करें, क्या फाइंड आउट करना था, एरिया। एरिया की बात करें तो एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 4.2 इंटू 4.2, 7 से इसे कैंसिल करेंगे 0.6। तो यहाँ से जो एरिया है वो हो जाएगा 55 माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा सर्कमफेरेंस की जो यूनिट होगी वो जो रेडियस की यूनिट है वही होगी, लेकिन एरिया क्या होता है हमारा यूनिट स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर क्या था सेंटीमीटर में था तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड सर्कमफेरेंस इफ एरिया गिवन। तो अगर हमें एरिया गिवन है तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया कितना गिवन है 301.84 इज इक्वल टू, तो अगर हम पाई की बात करें तो इसकी वैल्यू को लिख लेंगे 22/7 और ये जो आर स्क्वायर है इसे हम आर स्क्वायर ही रहने देंगे। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 301.84 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू 96.04, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो ये आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस के लिए हमें पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है सी वो होता है 2 पाई आर। तो सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 9.8। तो यहाँ से इस 7 से 9.8 को कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 1.4। तो यहाँ से जो सर्कमफेरेंस है वो हो जाएगा 61.6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत आसान है।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन था आपको? एरिया गिवन था, सरकमफेरेंस पूछा जा रहा था। यहाँ सरकमफेरेंस गिवन है और एरिया पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है ना। गिवन क्या है? C, दैट मीन्स 2πr। ये कितना गिवन है? 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से ये जो टर्म है ये हो जाएगी कैंसिल। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। और अगर r 7 है दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? πr²। तो एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7²। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर। फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जहाँ पर भी मैं सिंपली सी लिखूँगी उसका मतलब है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है कि जो सर्कल है उसका जो सर्कमफेरेंस है वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अब हमें इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये होता है 2πr, और अगर हम डायमीटर d की बात करें तो ये होता है हमारे पास 2r। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? सर्कमफेरेंस और डायमीटर, इन्हें हम कंपेयर करने वाले हैं। तो ये हो गया 2πr और ये हो गया 2r। अब इन्हें हम करेंगे कंपेयर। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सर्कमफेरेंस है वो ज़्यादा है किससे? डायमीटर से। और कितनी ज़्यादा है? 16.8। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ 16.8 लगा दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2πr माइनस 2r इज इक्वल टू 16.8। यहाँ से 2r कॉमन, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 16.8। तो इसे आप लिख सकते हैं 2r, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 16.8। आप चाहें तो 3.14 भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2r। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 लेंगे एलसीएम, तो ये 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 16.8। देन 2r इज इक्वल टू 16.8 इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 16.8 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 30। ये 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8.4। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद 3 से भी कैंसिल होगा ये, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 2.8। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 2.8 इंटू 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। ये 7 मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि आगे हट जाएगा। यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? C। तो अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये होता है 2πr। तो C इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू पुट करिए, 2.8 इंटू 7 अपॉन 5। तो यहाँ से ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब अगर आप C की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 123.2 अपॉन 5 सेंटीमीटर। और सॉल्व कर लीजिए तो इसे लिख देंगे C इज इक्वल टू 24.64 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है सर्कल का और बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल कराए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। और इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इनकी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।